चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यह 2017 का प्रश्न पत्र है, 2017 का प्रश्न पत्र है, तो इसे देखते हैं। 2017 का बाल विकास का, किसका? बाल विकास का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन कह रहा है कैटेल, बी ऑप्शन कह रहा है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन कह रहा है वर्नन और डी ऑप्शन कह रहा है स्किनर। तो यानी बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय जो प्रतिमान के प्रतिपादक थे वो कैटल थे। कौन थे? कैटल महोदय थे। यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन है समाज, बी ऑप्शन है अनुप्रयोग, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता, डी ऑप्शन है समस्या समाधान। तो जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग किया जाता है वो सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि से, बी ऑप्शन है कि संवेगात्मक बुद्धि से और सी ऑप्शन है आध्यात्मिक बुद्धि से, या डी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि से। तो जो गोलमैन है वह आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ए ऑप्शन कह रहा है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है समान अवयवों का सिद्धांत और सी ऑप्शन कह रहा है कि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और डी ऑप्शन है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो जो शेष से भिन्न है वह ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है। ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है बोध, सी ऑप्शन है अनुप्रयोग और डी ऑप्शन है विश्लेषण। तो जो संज्ञान संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है, वो ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ए ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, बी ऑप्शन है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, सी ऑप्शन है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और डी ऑप्शन है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो जो एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। किसका होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? यानी इनमें से अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, बी ऑप्शन है विद्यालय का असहयोग, सी ऑप्शन है शारीरिक सीमा, डी ऑप्शन है ज्ञान की सीमा। तो जो अधिगम के पठार के लिए इसका कारण नहीं है, तो विद्यालय का असहयोग। विद्यालय के असहयोग के बिना भी अधिगम हमें प्राप्त हो सकता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आठवां प्रश्न है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ए ऑप्शन है गेट्स व अन्य के द्वारा, बी ऑप्शन है मॉर्गन और गिलेलैंड के द्वारा, सी ऑप्शन है स्किनर के द्वारा और डी ऑप्शन है क्रॉनबैक के द्वारा। तो जो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देता है, वह हमारा जो डेफिनेशन दी है वह गेट्स व अन्य ने दी है। किसने दी है? गेट्स व अन्य ने दी है। नौवां प्रश्न है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, यानी जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है वह मापन किसका करता है? ए ऑप्शन है व्यक्तित्व का, बी ऑप्शन है पढ़ने की दक्षता का और सी ऑप्शन है बुद्धि का और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो मापन करता है वह बुद्धि का मापन करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है वह बुद्धि का मापन करता है। 10वां प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ए ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, बी ऑप्शन है यूंग के द्वारा, सी ऑप्शन है मन के द्वारा और डी ऑप्शन है आलपोर्ट के द्वारा। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है वो यूंग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूंग के द्वारा किया गया है, यानी इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। 11वां प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए ऑप्शन है आर्थिक तत्व, बी ऑप्शन है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व और सी ऑप्शन है शारीरिक तत्व और डी ऑप्शन है वंशानुगत तत्व।
तो जो बच्चों के सामाजिक विकास को तो जो प्रभावित करते हैं तो वो हो जाएंगे सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, सी ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम और डी ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो जो शारीरिक विकास का एक जो प्रमुख नियम है, शारीरिक विकास का जो एक प्रमुख नियम है, तो यह हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। क्या हो जाएगा? द्रुतगामी विकास का नियम, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है निरंतर विकास का सिद्धांत और सी ऑप्शन कह रहा है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जो विकास का इनमें से सिद्धांत नहीं है, विकास का जो सिद्धांत नहीं है, तो वो हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। 14वां प्रश्न है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ए ऑप्शन है गैसेल के द्वारा, बी ऑप्शन है हरलॉक के द्वारा, सी ऑप्शन है मेरेडिथ के द्वारा और डी ऑप्शन है डगलस और हॉलैंड के द्वारा। तो जो विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो यह हरलॉक महोदय ने कहा है। किसने कहा है? हरलॉक महोदय ने कहा है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है ड्रेवर ने, बी ऑप्शन है मैकडूगल ने और सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने और डी ऑप्शन है वुडवर्थ ने, यानी वुडवर्थ होगा यहाँ पर। क्या होगा? वुडवर्थ है। तो मूल प्रवृत्तियों को तो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है वो मैकडूगल साहब ने किया है। किसने किया है? मैकडूगल साहब ने, यानी इनको 14 प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ बताई हैं, मूल प्रवृत्तियाँ, वो मैकडूगल साहब ने बताई हैं। 16वां प्रश्न है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? खत्म नहीं होगा यहाँ पर, कथन होगा। क्या होगा? कथन। यह कथन किसका है? डम्बिल का है, रॉस का है, मन का है या मैकडूगल का है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो यह जो कथन दिया गया है, यह जो कथन दिया गया है डम्बिल महोदय के द्वारा दिया गया है, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है तत्परता का नियम, बी ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सी ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम और डी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तो जो सीखने के नियमों में शामिल नहीं है, तो यह बहु अनुक्रिया का नियम नहीं होगा, क्योंकि यह प्रमुख नियम है। कितने हैं? यानी मुख्य नियम है, मुख्य नियम, यानी मुख्य नियम दिए थॉर्नडाइक महोदय ने दिए, मुख्य नियम 3 है और गौड़ नियम कितने हैं? 5। तो जो बहु अनुक्रिया का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम है, यह गौड़ नियमों में आएगा। किस में आएगा? गौड़ नियमों में आएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 18 में आए कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी ऑप्शन है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण और डी ऑप्शन है चित्रांकन परीक्षण। तो जो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण प्रतिपादित किया था, तो यह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। कौन सा किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19वां प्रश्न है कि बुद्ध की यहाँ पे बुद्ध के द्वय कारक होगा। क्या होगा? द्वय कारक, यानी बुद्ध के द्वय कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बर्नन ने और स्टर्न ने। तो जो बुद्ध के द्वय कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह स्पीयरमैन ने किया है। क्या किया है? स्पीयरमैन ने किया है। एक तो जी है जनरल बुद्धि के द्वारा और एक एस है जो विशिष्ट बुद्धि है। क्या है? स्पेशल बुद्धि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्पीयरमैन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि बुद्ध की, ये रिपीट हो गया। तो 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग
में सही है, यानी इनसे युग्म में कौन सा सही है, यानी जो युग्म दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। जो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, क्या वह थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था? दिया था, ये सही है बिल्कुल। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पी.एफ. स्कंदन ने दिया था, ये भी सही है। सी है कि सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था, तो यह गलत है, यानी सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था, यही गलत है, यानी बी का डी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। 21वां प्रश्न है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ए ऑप्शन है क्रसमर ने, बी ऑप्शन है युंग ने, सी ऑप्शन है कैनन ने और डी ऑप्शन है स्प्रेंजर ने। तो जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की जो चर्चा की गई है, व्यक्तित्व की जो चर्चा की गई है, तो वो युंग महोदय ने की है। किसने की है? युंग महोदय ने की है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। यानी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की गई है वो युंग के द्वारा की गई है। 22वां प्रश्न है कि इनमें से किसका नाम सुजान है, यानी सुजान नहीं होगा। यहाँ पर क्या नहीं होगा? सुजान नहीं होगा, तो सृजनात्मकता होगा। क्या होगा? सृजनात्मकता। नहीं, इनमें से सृजनात्मकता के पिता से जुड़ा हुआ है, यानी इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो जो सृजन शास्त्र के पिता से नाम जुड़ा हुआ है वो गाल्टन महोदय हैं। कौन है? गाल्टन महोदय। बी ऑप्शन सही होगा। 23वां प्रश्न है कि रचनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन दिया गया है। ए ऑप्शन है कोल एवं ब्रूस के द्वारा, बी ऑप्शन है ड्रेव हल के द्वारा, सी ऑप्शन है डी हान के द्वारा और डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो जो रचनात्मक और मौलिक परिणामों को, रचनात्मक और मौलिक परिणामों को, यहाँ पर सृजनात्मकता होगा। क्या होगा? सृजनात्मकता, यानी सृजनात्मकता और मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह जो कथन दिया गया है, यह जो कथन दिया गया है वो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। 24वां प्रश्न है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था से, बी ऑप्शन है शैशवावस्था से, सी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था से और डी ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था से। तो जो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति है वह जो संबंधित है वह आपकी पूर्व किशोरावस्था से है। किससे है? पूर्व किशोरावस्था से है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 25वां प्रश्न है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है सीखने का वक्र, बी ऑप्शन है सीखने का पठार और सी ऑप्शन है स्मृति और डी ऑप्शन है अवधान। तो जो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो कहलाती है सीखने का पठार। क्या कहलाती है? सीखने का पठार कहलाती है, यानी बी ऑप्शन सही आंसर है।